यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का परिभाषा क्या होता है, वृत्त से संबंधित कौन कौन से प्रमुख सूत्र हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि निकालना होता है, फिर इससे संबंधित सूत्र होता है कि वृत्त की त्रिज्या निकालना, और एक सूत्र होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कहने का मतलब कि वृत्त के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका व्यास क्या होता है। तो चलिए अब जल्दी से हम वृत्त के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि वृत्त का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए वृत्त का परिभाषा बहुत ही आसान है। यह केवल इतना ही कहता है कि एक निश्चित चाप से किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, तो देखिए इस तरह से हम किसी भी एक निश्चित चाप को ले लेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है, मान लेते हैं हम कितना चाप को ले लेते हैं, तो वृत्त का परिभाषा यही कह रहा है कि एक निश्चित चाप से, जैसे कि मान लीजिए यह चाप है, ठीक, एक निश्चित चाप से खींचा गया गोल आकृति को ही क्या कहते हैं, तब वृत्त कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक निश्चित चाप है और यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया है, वो कोई भी बिंदु हम मान लेते हैं, और इससे एक चाप इस तरह से हम खींचते हैं इसके चारों तरफ, ठीक। तो यह जो गोलाकार आकार बन रहा है ना, जो गोलाकार पथ बन रहा है, यही तो है वृत्त। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त क्या है, तो वृत्त एक निश्चित चाप से किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पथ है। क्या है, तो एक निश्चित चाप से, यहाँ पर मान लीजिए एक निश्चित बिंदु है और इसी को केंद्र मानकर हमने इसके चारों ओर क्या खींचा है, एक गोल आकार खींचा है, और यह जो गोल आकार है ना, यही है वृत्त, ठीक। अब हम समझते हैं कि एक वृत्त में होता क्या क्या है। यह क्या है, तो यह है वृत्त। अब देखिए एक वृत्त में होता क्या है, यहाँ पर जो हमने केंद्र माना है ना, इसको हम मान लेते हैं कि यह क्या है, तो यह है O। अब देखिए यह जो केंद्र है, इससे लेकर और वृत्त के कहीं भी यहाँ यह जो है ना रेखा, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परिधि। तब वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त के परिधि के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं त्रिज्या। इस तरह से इसे कहते हैं त्रिज्या। और इसे किस तरह से सूचित किया जाता है, तो इसे आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो इसे आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र है और यह जो है वृत्त के परिधि है, वृत्त की जो लाइन है यह वृत्त की परिधि कहलाएगी, ठीक है। देखिए जो रेखा, यहाँ पर मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ और आपको एक चीज़ समझाऊंगा। मान लीजिए कि यह एक वृत्त है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वो है, इसका केंद्र है। तो यहाँ पर ज़रा समझिएगा, देखिए जो रेखा वृत्त के परिधि से होते हुए केंद्र को छूते हुए दूसरे परिधि तक मिलता है, कहने का मतलब कि एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक मिलता है लेकिन केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए इस तरह से भी रेखा इस तरह से गुजर सकता है, लेकिन यह सब जो रेखा है यह केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है। लेकिन जो रेखा यह केंद्र से होकर गुजरता है ना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्यास, और इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। तो देखिए वृत्त के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी है ना, उनमें से अभी तक हमने 3 को चीज़ सीखा है। सबसे पहला चीज़ हमने यह सीखा है कि वृत्त कहते किसे हैं। तो वृत्त का परिभाषा यह है कि एक निश्चित चाप से किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया गोलाकार पथ को वृत्त कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा है कि वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है। तो देखिए जहाँ पर हमने इस बिंदु को चाप, यहाँ से चाप मानकर, कहने का मतलब कि यहाँ से हमने चाप को रख के और इसके चारों तरफ रेखा खींचा है ना, तो जो इसका सेंटर पड़ेगा ना, यही हो जाएगा वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, या वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर हमने सीखा व्यास। तो व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास वह रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दोनों परिधि को क्या करता है, तो छूता है। अब हम समझते हैं कि एक वृत्त के अंदर हमें कौन कौन से प्रमुख सूत्र को पढ़ना है।
तो देखिए इसमें सबसे पहला सूत्र आता है कि वृत्त की परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है 2πr। इसका सूत्र क्या होता है? तो यह होता है 2πr। तो देखिए इसको निकालने से पहले यहाँ पर जो मैं वृत्त बनाया हूँ ना, इसके त्रिज्या को हमें देना होगा। क्या देना होगा? तो इसके त्रिज्या को हमें देना होगा। तो हम मान लेते हैं यह जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है, हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि यह है 42 सेंटीमीटर। कितना है? तो यह है 42 सेंटीमीटर। अब इसी आधार पर हम वृत्त की परिधि निकालेंगे। परिधि से कहने का मतलब कि यह जो रेखा है ना चारों किनारा, इसकी लंबाई, ठीक। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? यह होता है 2πr, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पाई जो है ना, इसका मान जानते हैं क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। और इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और 2 जो है यह सूत्र में है और r के मान को हमें केवल रख देना है और वृत्त की परिधि निकल जाएगा। तो देखिए यह किस तरह से निकलेगा। 2 के जगह पर हम 2 को लिखेंगे, उसके बाद पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7। उसके बाद r है ना, तो r का मान क्या है? इसमें देखिए r का मान है 42, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 42। अब देखिए जो जो कटेगा उसको कटा देना है। तो देखिए 7 से 42 कितने बार में कटेगा? तो 7 से जो 42 है यह 6 बार में कटेगा। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले सभी संख्या में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से 2 गुणे 22 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा? तो इन तीनों में हम गुणा कराएंगे तो यह आएगा 264। और यहाँ पर देखिए यह जो सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब वृत्त में दूसरा जो प्रमुख सूत्र आता है वह आता है यह कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो देखिए जब भी आपसे कहेगा ना कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो वहाँ पर देखिए या तो क्षेत्रफल दिया रहेगा या फिर इसका परिधि दिया रहेगा। तो इसका त्रिज्या का सूत्र होता है परिधि बटा में 2π। क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है परिधि बटा में 2π। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें r को निकालना है। r से क्या होता है? तो r से होता है त्रिज्या। और यहाँ पर दिया क्या है? तो यहाँ पर देखिए परिधि दिया रहेगा और परिधि कितना है? तो यह है क्या? तो यह है 264। तो यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए 264। देखिए जब भी आपसे कहेगा ना कि वृत्त का त्रिज्या निकालिए, तो या तो वृत्त का परिधि दिया रहेगा आपको प्रश्न में या फिर क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो परिधि दिया है तो यहाँ से हमने लिख दिया है परिधि को, उसके बाद है 2π। तो 2π का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2 और पाई का मतलब होता है 22/7। अब हमें इसी को हल कर देना है। तो इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो देखिए यह हो जाएगा 264 गुणे यह जो 7 है नीचे में है ना, तो यह ऊपर में चला जाएगा 7 बाटा में हो जाएगा क्या? तो बाटा में हो जाएगा 2 गुणे 22 इस तरह से। और हम इसको हल करेंगे ना तो जानते हैं क्या आएगा? यह आएगा 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी वृत्त की त्रिज्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और वृत्त में तीसरा प्रमुख सूत्र यह होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है πr²। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है πr²। अब देखिए इसके क्षेत्रफल को हम किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए पाई है, पाई का मान क्या मैंने बताया है आपको? तो पाई का मान मैंने बताया है 22/7। उसके बाद r²। r क्या है यहाँ पर? तो देखिए r है 42 सेंटीमीटर और पावर 2 है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि 42 2 बार रहेगा। तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा इस तरह से 42 गुणे 42, ठीक। अब इसको कटा देना है। तो देखिए 7 से 42 कितने बार में कटेगा? तो यह कटेगा 6 बार में। बराबर हो जाएगा क्या? तो यह हो जाएगा देखिए 22 गुणे 6 गुणे 42। और इन सभी को जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।